गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। बेटा जी, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की। और पेपर में बेटा जी ये लॉन्ग क्वेश्चन में, चाहे एडमिशन का हो चाहे रिटायरमेंट का हो, कैपिटल एडजस्टमेंट जरूर आती है, इन स्पेशली इन द केस ऑफ एडमिशन। तो बेटा इसको अच्छे से समझिएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है कि दो पार्टनर है, मान लीजिए, आप ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज करिए कोई दो पार्टनर है, ए और बी, ठीक है, और इनकी कैपिटल है बेटा जी 3 लाख एंड 2 लाख। समझिएगा बेटा ध्यान से। और न्यू पार्टनर कोई आ रहा है, ठीक है, सी आ रहा है, मान लीजिए 1/4 के लिए आ रहा है, और सी जो है 1/4 के लिए आ रहा है, और वो कैपिटल लेके आ रहा है बेटा जी 4 लाख। सी जो है वो कैपिटल कितने लेके आ रहा है बेटा जी 4 लाख, और अपनी गुडविल के लिए लेके आ रहा है वो 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ठीक है बेटा जी, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो कितना लेके आ रहा है पैसा बेटा जी 50,000। यानी कि सी एक पार्टनर है, 4 लाख कैपिटल के लेके आ रहा है, तो 50,000 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आ रहा है, मतलब नगद लेके आ रहा है, 1/4 ओनली प्रॉफिट के लिए। ये भी दो पार्टनर है। अब होता क्या है बेटा जी, क्वेश्चन में आपके ये लिखा होता है कि ऑल द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा होता है? ऑल द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, ऑल द कैपिटल अकाउंट्स of partners will be adjusted, partners, all the capital account of the partners will be adjusted, will be adjusted। ये बेटा एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा आपको, एडजस्टमेंट will be adjusted according to new partners capital account, according to new partners capital account। इसका मतलब क्या है बेटा जी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्या करा जाएगा? एडजस्ट किया जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो बेटा इस चीज को ढंग से समझिएगा आप, ठीक है, कि पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि लॉन्ग में तो यही आएगा बेटा जी, तो आपको स्टेप याद रखने इसके। इसके अंदर स्टेप ये है कि सबसे पहले तो आपको रेशियो निकाल लेना है। स्टेप फर्स्ट ये क्या है, आप सबसे पहले न्यू रेशियो निकालोगे ऑल पार्टनर्स का, न्यू रेशियो, ठीक है, ए बी सी तीनों का आ जाएगा। उसके बाद आप सेकंड स्टेप ये है कि आप न्यू रेशियो निकालने के बाद न्यू कैपिटल निकालेंगे बेटा जी। क्या निकालेंगे? न्यू कैपिटल, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका कि आपको फिर एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट का मतलब है जिसकी ज्यादा कैपिटल होगी वो निकाल के ले जाएगा, और कम होगी तो वो लेके आएगा पैसा। तो एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद एडजस्टमेंट क्वेश्चन है बेटा जी, वो बोल देगा या तो आपको कैश के थ्रू करनी होगी एडजस्टमेंट, या आपको करंट अकाउंट के थ्रू करनी होगी। तो ऑल द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो नरेशन में लिखा हुआ, और वो बोलेगा एडजस्टमेंट विल बी डन बाय करंट अकाउंट और बाय कैश और बैंक। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो एडजस्टमेंट होगी बेटा जी वो क्वेश्चन में कैसे होगी? दो तरीके से होगी, या तो करंट अकाउंट के थ्रू होगी या बैंक अकाउंट के थ्रू होगी। तो बैंक या कैश जो भी बैलेंस शीट में दे रखा हो, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग कैश या बाय ब्रिंगिंग मनी विद बैंक, और दूसरा है बाय करंट अकाउंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट का मतलब है कैपिटल के पैसे या तो निकाल के ले जाएंगे, अगर ज्यादा होगा, और कम होगा तो लेके आएंगे। तो आपको स्टेप समझ में आ गया बेटा। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना है, फिर न्यू कैपिटल निकालनी है, फिर एडजस्टमेंट करनी है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका इस क्वेश्चन है, और प्रॉफिट भी लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आएगा। प्रॉफिट है, प्रॉफिट दे रखा है, फर्म का है आपका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, क्योंकि आप रिवोल्यूशन बनाएंगे लॉन्ग में। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ है बेटा जी आपका 1 लाख, ठीक है। तो अब अगर सबसे पहले क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटी, ध्यान से समझिएगा एडजस्टमेंट कैसे करा रहा हूं मैं, ठीक है। तीनों पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है बेटा, ए बी सी, ठीक है बेटा, सी बी ए, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर। अब देखिए, पार्टनर को हमें जो कुछ भी देना होता है वो हम यही लिखते हैं, तो लिखिए जरा, ठीक है। कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी। कितनी कैपिटल इनकी? ए बी की 3 लाख और 2 लाख, तो हमने यहाँ पे इनकी कैपिटल लिख दी 3 लाख और बेटा 2 लाख, ठीक है। सी की कैपिटल जो है वो नगद लेके आया है, तो बाय बैंक करके न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है बेटा। कितनी लेके आया है कैपिटल? वो लेके आया 4 लाख रुपीज, ठीक है। कितना क्लियर हो गया आपको? और उसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, लॉस होता तो आप डेबिट साइड पे लिखते, प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इधर, बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट, बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट,
प्रॉफिट कितना हुआ बेटा ये हमें रिवोल्यूशन पे 1 लाख, और रेशियो क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे इनका रेशियो इक्वल रेशियो मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 1 लाख हुआ है उसे हम 50,000 करके दोनों में इक्वली बांट देंगे, ठीक है। और अगर कोई रिजर्व वगैरह क्वेश्चन में दे रखा होगा तो वो भी बढ़ जाएगा, ड्राइंग वगैरह होगा तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 2 साइड पे कम कर देंगे। अब हम करेंगे सीडी निकाल लेंगे, क्योंकि और तो कुछ पार्टनर को ना देना है और ना लेना है, ठीक है बेटा जी। तो लिखिए, अच्छा प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा 50,000 वो लिखा जाएगा, तो लिखेंगे, याद रखना बेटा जी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक, बाय रिवोल्यूशन और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी कुछ लिखना है वो सब लिखेंगे, ठीक है। तो गुडविल का लिख लीजिए बैलेंस, गुडविल के लिए क्या 50,000, तो इनकी इक्वल रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो भी इक्वल ही होगा, क्योंकि पार्टनर ने कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी है, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो सेम होता है जिस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती। अब आपका बेटा ये टोटल कर लीजिए, यहाँ का है 4 लाख, यहाँ का है 2,50,000 25, तो 275, ठीक है बेटा, और यहाँ का है 3,00,350 और 375, ये हो गया बेटा ये हमारा टोटल 375, 275 और आपका 4 लाख। अब बेटा कैपिटल एडजस्ट कैसे करनी है, ये हमारा आ गया टू बैलेंस सीडी, सीडी हमारा आ गया 3,75,000, 2,75,000, 75,000 एंड 4 लाख, ठीक है, 375, 275, ठीक है बेटा जी, और 4 लाख। अब इस सीडी का हम क्या कर देंगे बेटा जी, बीडी कर देंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट, वैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हो आप यहीं तक ही बनाते हो, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट में सीडी का हम क्या करेंगे बेटा, बीडी कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। अब यहाँ से यहीं पे एडजस्टमेंट होगी, और जो इनकी कैपिटल निकली है 375, 275 वो यहाँ लिख देंगे 4 लाख 375। हाँ बेटा जी, ये आपको काम है ना, ये यही अमाउंट जो है वो आपको 4-5 टाइम्स लिखनी पड़ेगी, 4 टाइम्स यहाँ हो गई, ठीक है, क्योंकि इसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, 375, 275 और 4 लाख, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम इसी को सीडी बनाकर यही कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता और ये बैलेंस शीट में चली जाती, ये वाली अमाउंट तीनों न्यू कैपिटल। देखिए क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है और ये वाली लाइन अगर लिखी हुई है तो आपको न्यू कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो निकालते पहले, सी आ रहा 1/4 के लिए, ठीक है, तो यहाँ मैं बेटा न्यू रेशियो निकाल रहा हूँ, चेक करना, लेट द प्रॉफिट 1 मानेंगे, 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा 3/4, 3/4 का हम इंटू कर रहे हैं किसमें, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो 1:1 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3/8 और 3/4 का करेंगे हाफ तो उसका बी का भी आ जाएगा 3/8, ए भी है ना, तो दोनों का 3/8 और 3/8 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो, ए बी सी, तो ए का कितना है 3/8, बी का भी 3/8 और सी का है 1/4, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, तो ये आ गया 3, 8 से 8 गया 1 टाइम 3 और 4 से 8 गया 2, तो न्यू रेशियो क्या आ गया 3:3:2, न्यू रेशियो आ गया 3:2। अब आप समझिएगा बेटा, ये सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया न्यू रेशियो जो आ गया 3:3:2। अब उसके बाद निकालेंगे न्यू कैपिटल जो कि हमारी यहाँ लिखी जाएगी सीडी में। तो न्यू रेशियो जो हमारा 3:3 है तो उसके हिसाब से न्यू कैपिटल कैसे निकालनी है देखिएगा बेटा, 3:3:2 के लिए कौन लेके आ रहा है, सी का रेशियो है, देखना बेटा 3:3:2। अब सी ये ए का है, ये बी का, ये सी का है, और सी 2 रेशियो है और लेके कितने आ रहा है कैपिटल 4 लाख, ठीक है, 2 ही तो रेशियो है इसका, तो उसके रेशियो से उसका डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके कितना आया 2 लाख। देखिए 2 रेशियो के लिए 4 लाख लेके आ रहा है, तो 2 का डिवाइड कर दिया तो 1 के लिए कितनी लेके आ रहा है 2 लाख, तो 1 के लिए 2 लाख लेके आ रहा है तो 3 के लिए कितनी लेके आएगा, तो इंटू कर देंगे, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 लाख। आप इस चीज को समझिएगा कि जो पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आता है उससे उसके रेशियो को डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले न्यू रेशियो निकाला 3:3:2 आ गया, 2 से उसकी कैपिटल में डिवाइड कर दिया, तो 1 के लिए लेके आ रहा है 2 लाख, क्योंकि 2 के लिए लेके आ रहा है 4 लाख, तो 1 के लिए लेके आया 2 लाख और 1 के लिए 2 लाख, तो 3 के लिए कितने हो गए 6 लाख, तो ये भी 3 के लिए कितने लेके आएगा भी 6 लाख, तो दोनों 6-6 लाख लेके आएंगे। तो ये हो गया बेटा 6 लाख 6 लाख, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा नीचे लिखना ताकि एडजस्टमेंट करने में दिक्कत ना हो थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया इनका टू बैलेंस, ठीक है, सीडी कितना आ गया 6 लाख 6 लाख और सी की तो है ही 4 लाख, ठीक है। अब बेटा ये इसका टोटल कर लीजिए, अब जो डिफरेंस आएगा वो हमें लेके आनी पड़ेगी। देखो इसको नीड कितनी है 6 लाख की और इसको ले चाहिए, यहाँ पे इसके पास है कितने 375, तो इसको इसका मतलब लेके आने पड़ेंगे और जो ये लेके आएगा वो एडजस्टमेंट होगी बाय बैंक के थ्रू, ठीक है। 6 लाख ज्यादा वाला टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, ठीक है, और इसके अकाउंट में है कितने
इसके चाहिए 6 लाख, इसको 6 लाख लेके आने थे और इसके अकाउंट में 375, तो 6 लाख में से 375 माइनस कर दीजिए बेटा जी, तो 2,25,000 रुपये ये लेके आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको ये पास भी, इसको भी 6 लाख चाहिए बी को, ठीक है, और इसके पास हैं कितने 275, तो 275 में से अगर 6 लाख जाएंगे तो कितने बचेंगे 325, ये पैसा इतना लेके आएगा। और बी का तो सी का तो इक्वल है ही 4 लाख एंड 4 लाख। ठीक है बेटा जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या लेके आ लेंगे न्यू रेशो आ जाएगा 332, और 2 के अकॉर्डिंग अगर वो लेके आ रहा है 4 लाख, तो 1 के लिए लेके आ रहा है 2 लाख, तो 3 के लिए लेके आया 6 लाख, तो न्यू कैपिटल लिख दी 664, और फिर उससे कंपैरिजन करेंगे इनका जो सीडी निकल के आएगा ना, जो एक्चुअल है इनकी प्रॉफिट देने के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 375, 275 सीडी करा, सीडी अब अकाउंट में 375 है, चाहिए इनको 6 लाख, तो 6 लाख में से 375 जाएंगे तो इसका मतलब 225, 2,25,000 लेके आएंगे। बी को चाहिए 6 लाख और है उसके पास 2,75,000, 2,75,000, तो वो 3,25,000 रुपए लेकर आएगा। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से करिएगा बेटा जी, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, और इसके प्रॉपर आप नोट्स बनाना। ठीक है, और यहाँ पे करंट अकाउंट भी हो सकता है एडजस्टमेंट करने के लिए, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करिए। ठीक है बेटा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बैंक में अगर बाय बैंक पैसा लेके आ रहे हैं तो ये बैंक में ऐड हो जाएगा, और अगर ये यहाँ पर ज्यादा होता है, यहाँ 375 की होता है 775, तो यहाँ होते 6 लाख, तो 175 निकाल के ले आता, तो यहाँ लिख देते 2 बैंक करके, तो ये निकाल के ले जाते। ठीक है बेटा जी, अगर ये वाली अमाउंट ज्यादा है 375 की, यहाँ पे होते हैं 875 और ये कम होती, तो यहाँ पे ये निकाल के ले जाते। ठीक है, तो याद रखना इधर तो कुछ आएगा नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना बेटा, और प्लीज इसका प्रैक्टिस करना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।